आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बड़ी बहनों के लिए बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए कि पोषण टेकर पर गतिविधियां फीड करने में यूपी टॉप सूची में शामिल। पोषण माह 2024 देश में पोषण टेकर फीडिंग में यूपी टॉप सूची में शामिल। तो चलिए ये खबर देखिए। पोषण अभियान के तहत जो फीडिंगें हो रही है तो हमारे यूपी से ही ज़्यादा फीडिंगें हो रही हैं। देश में चल रहे बाल विकास विभाग के अंतर्गत 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में अब तक 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 752 जिलों से पोषण टेकर ऐप में 1.37 करोड़ गतिविधियों की सूचना को फीड किया गया, जिसमें अब तक सबसे अधिक फीडिंग करने वाले टॉप राज्यों में बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी शामिल है। पोषण माह के आयोजन में बाल विकास विभाग के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय भी शामिल है। अब तक एनीमिया पर 39 लाख से अधिक गतिविधियां, विकास की निगरानी पर केंद्रित 27 लाख से अधिक गतिविधियां, पूरक आहार संबंधी 20 लाख गतिविधियां, पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर 18.5 लाख से अधिक गतिविधियां और एक पेड़ माँ के नाम जरिए पर्यावरण पर 8 लाख गतिविधियां आयोजित की गई हैं। इस कार्यक्रम के तहत WCD के नामित पदाधिकारियों को करीब 10 लाख उन गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है जिनका उद्देश्य ICT एप्लीकेशन, पोषण टेकर से जुड़े संकेतकों और कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी में मदद करना है। साल 2018 में देश के पहले पोषण केंद्र की शुरुआत के बाद से ही विभिन्न मंत्रालयों विभागों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना सरकार का मकसद रहा। इस पोषण माह में अब तक सबसे अधिक योगदान देने वाला मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है, जिसके द्वारा 1.38 लाख गतिविधियां फीड की गई है। उसके बाद दूसरे नंबर के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1.17 लाख गतिविधियों को फीड किया गया। पोषण माह 2024 के तहत इस पोषण टेकर में 1.7 लाख गतिविधियां, ग्रामीण विकास मंत्रालय 69,000 गतिविधियां, आयुष मंत्रालय और 64 लाख गतिविधियां पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित किसी न किसी विषय पर फीड की गई है। अब दूसरी खबर कहां से निकल कर आ रही है। कुपोषित बच्चों को खोजकर NRC में पहुंचाएं DM। ये खबर निकल कर आ रही बहजोई से DM की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा समेत मिशन शक्ति, पोषण समिति व PM आदर्श ग्राम योजना की बैठक आयोजित हुई। इसमें DM ने विभागवार जानकारी लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में DM डॉक्टर राजेंद्र पैसिया ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्य करें, कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर NRC में पहुंचाएं, साथ ही ग्राम प्रधान, कोटेदार तथा नगर क्षेत्र में EO व चेयरमैन के साथ उनको जागरूक करें। DM ने जिले में अन्नपूर्णा दुकानों का शुभारंभ करने के निर्देश दिए। DPRO से कहा कि केंद्रों पर गुणवत्ता परक शौचालय का निर्माण हो। DPO से कहा कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अच्छा कार्य कर रही हैं उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। ये ब्रांड एम्बेसडर बनाकर क्या करेंगे? जो कार्यकर्तियाँ अच्छा कार्य कर रही हैं ब्रांड एम्बेसडर मत बनाइए, बस हम लोगों का मानदेय बढ़ा दीजिए। ब्रांड एम्बेसडर का अवार्ड जो देना चाहे वो खुद ले ले। वही खराब प्रदर्शन करने वाली कार्यकर्तियों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही करें। न ज़्यादा प्रेशर। मिशन शक्ति को लेकर DM ने कहा कि महिलाओं व छात्राओं को जागरूक किया जाए। सभी VDO व EO को निर्देशित किया कि सुबह अपने अपने क्षेत्र में जाकर सफाई व्यवस्था का ज्ञापन, स्थलीय निरीक्षण कर फोटोग्राफ लें। इसके अलावा शनिवार को विशेष साफ सफाई कराई जाए। इस दौरान PD DRDA ज्ञान सिंह, CMO डॉक्टर तरुन्नुम रजा, DSWO दिनेश कुमार, DPO दंडभूषण आदि मौजूद रहे। दूसरी न्यूज़ कहाँ से निकल कर आ रही है। किराए और आंगनबाड़ी भवनों के बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। ये तो बात सही है। हार्ड कुक्ड योजना विभाग की लापरवाही से हार्ड कुक्ड योजना फेल। प्रधान और पार्षद की लापरवाही 100% श्योर है। जहाँ पर जो विद्यालय प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण में नहीं है वहाँ यही हाल है, क्योंकि कहीं प्रधान पैसा निकालने नहीं जाते, प्रधान निकालने जाते, कहीं बर्तन नहीं है।
कहीं बर्तन नहीं है तो कहीं बड़ी भवन ही नहीं है। किसी के गांव में किसी के दरवाजे पर अगर आप खाना बनाएंगे, बनाकर खिलवाएंगे तो क्या होता है, वो गार्जियन 1-2 दिन तो नहीं बोलेगा, 10 दिन नहीं बोलेगा, उसके बाद में उसको बुरा लगने लगता है। यही आलम लगभग हर जगह है। तो सरकार को पहले फोकस करना चाहिए आंगनबाड़ी भवनों को बनाने का, ना कि एजुकेटर की भर्ती करने का। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लगभग 1 साल पहले आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए मिड डे मील की तर्ज पर गर्म खाना देने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन अभी भी अधिकांश केंद्रों पर बच्चों को इस योजना से लाभ नहीं मिल सका। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद से निकल कर आ रहे हैं। जनपद में किराए के भवन में चल रही आंगनबाड़ी केंद्रों में हार्ड कुक्ड योजना के तहत अभी तक बच्चों को गर्म भोजन मिलना शुरू नहीं हो सका। वर्तमान समय में जनपद में 3,920 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। इनमें प्राथमिक स्कूलों के परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को हार्ड कुक्ड योजना के तहत गर्म भोजन खिलाया जा रहा है, लेकिन किराए के और आंगनबाड़ी भवनों में चल रहे केंद्रों पर अभी तक बच्चे इस योजना से वंचित हैं। विभाग की माने तो शासन द्वारा केंद्रों के बच्चों को हार्ड कुक्ड योजना के लिए बजट भी मिल रहा है। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्कर भी उपलब्ध हैं, लेकिन इस गर्म भोजन बनाने के लिए बर्तनों और अन्य संसाधनों की भारी कमी है। शासन द्वारा हार्ड कुक्ड योजना की गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें स्पष्ट रूप से गर्म खाना बनाने के लिए सभी संसाधनों की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों और नगरीय क्षेत्रों में सभासदों को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन शासन के दिशा निर्देश को अधिकतर जिले के माननीय ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे किराए और आंगनबाड़ी भवनों के बच्चों को अभी तक 100% लाभ नहीं मिला और इनकी लापरवाही जारी है। 2 जिलों में 984 नॉन लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्म भोजन बनाने के लिए बर्तन और ईंधन की कमी के चलते गर्म भोजन नहीं बन रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान और शहरी क्षेत्र में सभासदों ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर शासन के आदेश के होने के बाद भी बच्चों का भोजन बनाने के लिए बर्तन उपलब्ध नहीं कराए हैं। देखिए, हम भी यही जानते हैं ये चीज़ें कि ना बर्तन है, ना पैसे निकालते हैं। अब बर्तन है तो खाने बनाने की व्यवस्था ही नहीं है। किसके घर पर, किसके दरवाजे पर बनाएंगे भाई खाना। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार का कहना है कि बर्तन और ईंधन के साथ साथ संसाधनों की उपलब्धता के लिए जिलाधिकारी को 2 बार और जिला पंचायत राज अधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं मिला।